हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। आज चैप्टर 1 में टॉपिक है जी रोमन न्यूमरल, यानी कि रोमन संख्या प्रणाली। देखिए स्टूडेंट, हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दें। रोमन नंबर क्या होते हैं। जो इंडियन नंबर सिस्टम है आप जानते हैं, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक की संख्या होती है। 10 डिजिट होती है ना। आप जानते ही ये वाली 10 होती है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है। जो प्राचीन भारतीय थे उन्होंने इनका निर्माण किया था, लेकिन जो अरब देश वाले थे उन्होंने इसे दूसरे देशों तक पहुंचाया, इसे फैलाया। इसलिए जो ये नंबर थे हमारे, इन्हें हिंदू अरेबिक नंबर कहते हैं। ठीक है जी। लेकिन जो रोमन थे उनका नंबर सिस्टम थोड़ा सा अलग था। उन्होंने जो हमारे नंबर थे उनके नंबर ऐसे नहीं थे, तो उनके पास लेटर थे। आप जानते हैं जो इंग्लिश है वो रोमन में लिखी जाती है, जो उसकी लिपि है रोमन है इंग्लिश की लिखने की, जैसे हिंदी की देवनागरी है। तो इसी प्रकार उनके जो वे लिखते थे, इंग्लिश लिखते थे, उनके पास जो लेटर थे, लेटर मीन्स अक्षर थे, तो उन्होंने अपने नंबर लिखने के लिए, अपनी संख्या लिखने के लिए उनका ही प्रयोग किया। ठीक है जी। इसलिए जो ये नंबर होते हैं है इनकी जो संख्या है, डिजिट है, इन्हें हम अक्षर कहते हैं या लेटर कहते हैं। ठीक है जी। रोमन नंबर लिखने के लिए कुल 7 लेटर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि 7 अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लिखोगे तो 10 का प्रयोग करते हैं, है ना। 10 डिजिट का प्रयोग करता है या 10 अंकों का प्रयोग करता है। इसी तरह रोमन वाले सिर्फ 7 का करते हैं, 7 का करते हैं, है ना। तो वे 7 कौन कौन से हैं, तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है। और उन 7 लेटरों को इंडियन जो पद्धति है, यानी कि भारतीय संख्या पद्धति है, उसके अनुसार उनकी वैल्यू क्या है, बस यही याद रखना आपको। यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने ये याद रख लिया। देखिए, तो वे लेटर हैं आई। इसे हम 1 नहीं कह सकते, इसे हम आई कहेंगे क्योंकि ये लेटर है, इंग्लिश में से लिए गए, इंग्लिश वर्णमाला के लेटर है ना। तो ये आई है। आई का मतलब होता है 1। आई को हम 1 कहते हैं, ये वाला 1। ठीक है जी। ये है वी। वी का मान यानी कि वैल्यू इसकी हो जाएगी 5। ठीक है जी। ये है एक्स। एक्स का मतलब होता है 10। एक्स की वैल्यू या मान, मूल्य 10 है। ये एल है। एल का मतलब होता है 50। ठीक है जी। और सी का मतलब होता है 100। टी को 500 कहते हैं, यानी कि 500। और एम को 1000, यानी कि 1000। तो बस आपको सबसे पहला काम क्या करना कि आपको ये वैल्यू याद रखनी। अगर आपके ये याद है तो रोमन नंबर आप कर सकते हैं, वरना आप कर नहीं पाने। ये बहुत जरूरी है कि सबसे पहले आपको ये याद हो। ठीक है। अब इन्हें याद करने के बाद में हम देखेंगे इसके नियम, कि भाई रोमन नंबर बनाने के लिए कौन कौन से नियमों को लागू किया जाता है ना। तो इन्हें भी ध्यान से देखें। अगर आपने ये ध्यान से समझ लिया तो आपको रोमन नंबर बनाने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि हम आपको रोमन नंबर लिखना नहीं सिखाएंगे, हम आपको रोमन नंबर बनाना सिखाएंगे, कैसे बनते हैं। अगर आपसे बनाने आ गए तो याद करने की जरूरत नहीं है फिर कभी भी, है ना। तो आप बिल्कुल सही बनेंगे। याद करें तो आप भूल सकते हैं कि भाई 40 को क्या कम है ना। तो आपको याद नहीं करना, आपको बनाने सीखना। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले किसी भी अक्षर को 3 बार से ज्यादा नहीं लिखा जा सकता। कोई भी लेटर है, ये जो लेटर है हम इन्हें 3 बार से ज्यादा प्रयोग नहीं कर सकते, है ना। जैसे ये आई 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 3 बार से ज्यादा नहीं लिख सकते। एक्स एक्स एक्स
सिर्फ 3 टाइम लिख सकता है, 2 टाइम लिख सकता है, 1 टाइम लिख सकता है, यानी कि 1 बार लिख सकता है, 2 बार लिख सकता है, 3 बार लिख सकता है। 3 से ज्यादा हम इसकी पुनरावृत्ति नहीं कर सकते। सी सी सी, ठीक है जी। तो ऐसे हम इन्हें 3 बार लिख सकता है। अगर रोमन नंबर में कहीं कोई नंबर आपको 3 बार से ज्यादा दिखाई दे तो सोच लो वो गलत है एकदम, ठीक है। तो अगर ज्यादा लिखा है तो वह संख्या गलत है। जैसे हमने लिख दिया एम एम एम, कोई क्या लगे भाई 4 बार लिख दिया, 5 टाइम लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है? तो ये कोई भी संख्या नहीं है, गलत है। 1 1 1 हमने 4 टाइम लिख दिया, तो इसका मतलब भी कोई भी संख्या नहीं है, ये भी गलत है। एक से ज्यादा बार आने वाले अक्षरों का योग किया जाता है। योग का मतलब होता है जोड़ करना, ऐड करना, ठीक है जी। तो जैसे ये है x प्लस एक्स प्लस एक्स, तो कितना होगा? इनका मतलब होगा 30, यानी कि एक से ज्यादा बार आए थे। 10 10 सॉरी और 10, तीनों 10 को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 30, क्योंकि x का मान 10 है, हमने यहाँ x का मान फिल कर दिया, इसके वैल्यू। तो ऐसे ये ऐड होंगे हमेशा। देखो सी सी आया, 2 बार सी लिख रहा, ये लिख रहा 2 बार सी, तो एक सी का मतलब 100 है, दूसरे सी का भी 100 मतलब है, तो ये दोनों प्लस होकर 200 हो गए। समझ में आई बात? अगर कहीं भी एक से ज्यादा बार लिख रहे हो या आ रहे हो तो उन सबको आप ऐड कर दो इसके अनुसार, जो भी इनकी वैल्यू हो, तो आपको पता चल जाएगा ये कितना लिखा हुआ है, ठीक है जी। एक से ज्यादा बार आने वाले अक्षर, यानी कि कौन से ऐसे लेटर हैं जिन्हें हम रिपीट कर सकते हैं, है ना, जिनकी पुनरावृत्ति हो सकती है, ऐसे कौन से लेटर हैं? तो स्टूडेंट आप अगर आपने यह सारणी याद कर ली तो आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा। पहला पहला रिपीट होगा, दूसरा नहीं होने का, ये रिपीट होगा, ये नहीं होने का, ये रिपीट होगा, ये नहीं होने का, ये रिपीट होगा, ये नहीं होने का, ये रिपीट होगा, है ना। तो एक एक छोड़कर रिपीट हो रही है, पहला रिपीट हो रहा फिर नहीं हो रहा, तो इस तरह हो रही है ना। तो कौन कौन से हो रहे? एक से ज्यादा आने वाले अक्षर कौन से हैं? आई एक्स सी और एम, आई एक्स सी और एम, यही ऐसे लेटर हैं जो 3 बार रिपीट हो सकते हैं, 3 बार लिखे जा सकते हैं। और जो बच गए इनमें से जिनमें हमने क्रॉस लगा दिया, वे एक ही बार रिपीट होंगे, यानी कि एक ही बार प्रयोग कर सकता है, उन्हें हम डबल करके नहीं लिख सकते, ट्रिपल नहीं लिख सकते, समझ गए? तो वो कौन कौन से हैं जी? वी एल और डी। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आपको ये याद होनी चाहिए। अगर कहीं 2 एल लिखे हुए अगर आपको पता कि भाई एल तो रिपीट होता ही नहीं, और कहीं 2 एल लिख दिया ऐसा, तो आप एकदम बता देंगे भाई ये तो कोई संख्या ही नहीं होती, गलत है ना, ये कोई नंबर नहीं है। तो इस प्रकार आप इन सारी बातों को अच्छी तरह याद करें। एक से ज्यादा बार आने वाले अक्षर आई एक्स सी एम, केवल एक बार प्रयोग होने वाले अक्षर वी एल और डी, ये बार बार प्रयोग नहीं होते, ये एक ही बार हो गए। टोटल 7 है ना भाई, 4 तो ये होगा, 3 हो गए, तो अगर टोटल करेंगे 7 होगा, है ना। अब देखिए यदि कोई अक्षर अधिक मान वाला, यानी कि जिसका मान अधिक हो, है ना, मान वाले अक्षर की दाईं ओर लिखा हो, ये हमारी दाईं ओर है, यानी कि इकाई का अंक, इकाई की साइड लिखा हो, इकाई की ओर लिखा हो, यानी कि दाईं ओर लिखा हो, कम मान वाला हो पर, है ना। अगर ज्यादा मान वाले के दाईं ओर कम मान वाला लिखा हो, कम वैल्यू वाला लिखा हो, तो उन्हें हम जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? उन्हें हम जोड़ देते हैं। तो जी देखो ये v लिख रहा है ना, और v की दाईं ओर यानी कि इकाई वाली अंक पे क्या लिख रहा? 1, 1 इससे कम है तो ये इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू कम है। हमेशा अगर इधर वैल्यू अधिक है इधर कम है तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, जैसा v प्लस 1 इजक्वल टू वी आई, यानी कि v की वैल्यू कितनी 5 और i की वैल्यू कितनी 1, तो हम इन्हें जोड़कर 6 हो गया। तो हम इस तरह पढ़ सकते हैं 5 और 1 6, है ना, वैल्यू तो जो ऐड करेंगे ना, जैसे ये लिख रहा
3 3x x x x का मतलब है क्या 10 10 10 30। अब y का मतलब क्या है 5 है ना, और 1 6 1 7 1 8, तो कितना होगा 38, यानी कि 30 प्लस 8 इज इक्वल टू 38। ये 30 होगा प्लस 8 और जोड़ दिया, यानी कि इसकी दाईं ओर क्या लिख रहा था 8 लिख रहा था, तो 38 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर इधर लिखा हुआ है, अगर उल्टा हो जाए है ना, बाईं ओर छोटा लिखा हो रहा है और इकाई की साइड में बड़ा हो जाए, तो क्या होगा, तो उस टाइम हम इन्हें माइनस करते हैं, यानी कि सबट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। देखो, यदि अधिक मान वाले अक्षर के बाईं ओर कम मान वाला लिखा हो तो घटाते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है x, तो ये तो दाईं ओर लिखा हुआ है, इसके बाईं ओर छोटा लिखा हुआ है, तो ये माइनस हो जाएगा। हमें पता है x का मतलब x माइनस 1 इज इक्वल टू i और 1, यानी कि 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9, तो ये 9 पढ़ा जाएगा। अगर इधर है, इधर इधर दाईं ओर बड़ा है और उसके ढाई के अंक पे यानी कि 10 प्लेस पे छोटी डिजिट लिखी हुई है, तो इसे इसमें से माइनस कर दो। ठीक है, हमें पता है इसका मतलब 10 होगा और इसका मतलब 1 होगा, तो 10 में से 1 माइनस करके पढ़ेंगे तो 9 रहेगा। ठीक है, या यहाँ देख लो, ये 5 है, 5 ये 5 है और इसके उधर 1 लिख रहा, तो हमें पता चल गया कि भाई ये माइनस होगा, ये 5 है और 5 में से 1 माइनस कर दिया 4 रहेगा। ठीक है, ये सी डी है, डी का मतलब 500 है और सी सब पहले लिखा हुआ है छोटा है, तो हम इसमें से माइनस कर देंगे तो सी डी आ जाएगा, यानी कि 500 माइनस 100 इज इक्वल टू 400, तो सी डी का मतलब होगा 400। ठीक है जी, तो ये नियम आपको समझ में आए। यदि किसी अक्षर के ऊपर एक लाइन खींच दे या कोई लकीर खींच दे, लाइन लिख लो, रेखा कह दो, है ना, तो उस लाइन का मतलब होता है 1000, यानी कि 1000, और मल्टीप्लाई वह अक्षर जिसके ऊपर हमने लाइन खींची, तो 1000 की जो लाइन है उसका उसकी जो वैल्यू है वो 1000 है, यानी कि 1000 है। तो और जो इसके ऊपर वो लाइन खींच रही है उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर वही हो जाएगा, है ना। तो जैसे यानी कि ये 5 है, 5 के ऊपर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, है ना, ये रेखा खींच दी, तो हमें क्या करना, इस रेखा का मतलब क्या है 1000 और इसका मतलब है 5, तो 5 मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल टू 5000। ठीक है, ये 10 है और ऊपर 1000 है, तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं 10,000, क्योंकि इसका मतलब 10 है और इसका मतलब 1000 है, तो 10,000 आप ऐसे पढ़ सकते हैं, 5000 ऐसे पढ़ सकते हैं, 5000 10,000, है ना। तो अगर ये देखो, ये सी है, सी का क्या मतलब हो 100 और इसका मतलब हो 1000, तो 100,000, यानी कि इसका मतलब 100 होगा और मल्टीप्लाई 1000 होगी, तो कितना होगा 1 लाख होगा, है ना, देख सकते हो, वंस टेंस 100 1000 10,000 लाख, 1 लाख होगा। ठीक है जी, तो आप इस तरह इन्हें कर सकते हैं, इन्हें याद रखें। कभी कभी कुछ बच्चे इनके ऊपर कोई भी हो रोमन नंबर, तो उनके ऊपर ऐसे ऐसे लाइन खींचते हुए चले जाते हैं लोग, है ना, तो वो गलत है कि सबके ऊपर रोमन नंबर लिख रहे हैं आप, उनके ऊपर लाइन ड्रॉ कर रहे। रोमन संख्या में जीरो के लिए कोई भी चिन्ह नहीं होता। देखो ये जीरो है, ये जीरो है, इसके लिए कोई भी साइन नहीं है रोमन में, तो कुछ भी नहीं लिखा जाने का रोमन में जीरो के लिए। ठीक है, तो 10 लिख रहा है, देखो जैसे 10 लिखना आपको, तो 10 का मतलब एक्स होगा, इसमें जीरो भी आ गया और 1 भी आ गया अपना आप ही, है ना। तो स्टूडेंट जितने भी नियम थे रोमन नंबर में, वे सब हम आपको समझा चुके। सबसे पहले आपको यही याद करने हैं, अगर आप रोमन नंबर बनाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, चाहता है कि एक भी आपका नंबर ना कहीं मिस हो, तो आपको ये सारे नियम सीखने ही होंगे। और फिर उसके बाद में ये सीख लीजिए आप पहले, अगर आपने ये सीख लिए सारे, तो फिर आपको 10,000 तक के रोमन नंबर लिखने से
कहीं कोई गलती हो ही नहीं सकती। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, है ना। तो हम आपको ये बता रहे हैं, ये देखो हम कैसे लिख रहे हैं, आप भी फिर वैसे ही लिखना, ठीक है। इसे देखना बहुत जरूरी है। देखो 1 लिख रहा तो हम ऐसे लिखेंगे 1। देखो आई का 1 होता है। अब 2 लिखना तो 1 2। 3 लिखना 1 2 3। 5 लिखना 4 लिखना है तो हमने यहाँ 5 लिखा और 1 इससे पहले लिख दिया तो इसमें से माइनस हो गया तो 4 हो गया। और ये 5 हमें पता ही है कैसे लिखना हो, ऐसे लिखना हो 5, इसमें ही है। 6 लिखना तो 5 और 1 6। अगर बड़े